तो फिर से इस चैनल पर एक बार आप सबको स्वागत करता हूँ। ठीक है, छोटे माइंड ब्लोइंग क्लास में। देखिए आज आपके लिए लाए हैं ईपी का सवाल जो क्लास 10th का ही है। हर एक साल पूछता ही है, तो आप जानते हैं हर एक कोई भी साल के क्वेश्चन उठा करके देखिए ईपी वाला सवाल रहबे करेगा, या तो कौन सा पद वाला रहेगा या फिर प्रथम 22 पदों का योग वाला रहता है। समझे कि नहीं? ये 2 नंबर का सवाल है। अगर नहीं समझ में आता होगा तो इस वीडियो के ध्यान से समझिए। इस वीडियो में पूरा क्लियर ही कर देंगे, एक ही बार में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है सब। देखिए दिया हुआ है एपी। एपी के इंग्लिश में हम सब कहते हैं, जो एपी है इसका फुल फॉर्म्स होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम सब कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी भी दे सकता है। ठीक है, कहता है एपी 4, 6, 8 डैश डैश के मतलब जो है प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। कितना पद का योग निकालना है? 22 पदों का योग निकालना है। देखिए जो पद रहता है ना वो n का मान होता है। किसका मान रहता है? n का मान रहता है। पहले देखिए a बराबर, पहले एपी में जो होता है शुरू से पढ़िए है तो समझ में आएगा। ए बराबर जो पहला का रहेगा ना वो ए का मान हो जाए, जो पहला का रहेगा से ए का मान, यानी पहला का कितना है? 4, तो 4 हो गया। अब एक होता है डी। क्या होता है? डी, जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। और सार्व अंतर को जो होता है इसको हम सब डी भी कहते हैं। समझे कि नहीं? तो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लेता है कि इतना इतना दे देगा, कहा है कि सार्व अंतर निकालना है, तो सार्व अंतर का मतलब डी निकालना पड़ता है। कैसे निकालना पड़ता है? डी। तो देखिए तो डी के यानी सार्व अंतर कैसे निकलता है? डी यानी दूसरका में से पहलका को घटाना है, दूसरका में से पहलका को, और तीसरका में से दूसरा को, इसी तरह से घटते हुए चलता है। ठीक है, तो देखिए दूसरका में क्या है? 6 है, तो 6 लिख देंगे। 6 माइनस दूसरका में से पहलका को घटाना, तो घटा के चिन्ह तो देंगे ही। यहाँ पर क्या देखा? पहलका कितना? 4, तो 6 में से 4 घटाइए 2 हो जाएगा, यानी डी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो देखिए एक होता है पदों। पदों के हमसे मतलब एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, कितना पद दे रहा है? 22 पद। तो एन का मान कितना हो गया? 22 हो गया। अब कहता है योग। योग, तो योग के ना एक हमसे एस एन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एस एन से। तो एस एन के एक फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। समझे कि नहीं? क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला यानी योग का फॉर्मूला होता है। तो चलिए n दिखा दिया, n का मान कितना हो गया? 22। तो यहाँ 22/2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत? यहाँ पर अभी आप लिख सकते हैं s 22 बराबर। ठीक है, n का मान कितना हो गया? 22, 22/2 हो गया। अब देखिए ये 2 है तो ये 2 लिखिए, गुना के चिन्ह दीजिए। ए का मान देखिए तो कहाँ है? 4, तो 4 को उठाया पटक दीजिए, प्लस n देखा दिया ना, n का मान देखिए तो कितना है? 22, तो 22 लिख दीजिए। -1 है तो 1 गुने डी का मान देखिए तो क्या है? डी का मान कितना है? 2, तो 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब कट रहा है तो काटिए ना, तो छोड़ दीजिए। वैसे कट रहा है तो काट दीजिए 11 बार में। अब देखिए 2 में 4 से गुना कीजिए, 2 में 4 से गुना कीजिए कितना होगा? 8 होगा, प्लस के चिन्ह दीजिए। अभी क्या है? 22 है, 22 में से 1 घटाइए, 22 में से 1 घटाइए कितना होगा? 21 होगा, नहीं होगा? तो 21 लिख दीजिए, गुना है तो गुना, 2 है तो 2। चलिए अब देखिए 11 है तो 11, लाइन बाय लाइन समझते चलिए। ठीक है, अब इसको है बड़ी ब्रैकेट के, इसको है से चेंज कर दीजिए। 8 है तो 8 प्लस, देखिए 21 में ना 2 से गुना कीजिए, 21 में 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाए? 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44 होगा। ये जो ब्रैकेट है बड़ी ब्रैकेट, इसको ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए 11 है तो 11 लिखिए, हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, गुना के चिन्ह दे दीजिए। 8 44 के जोड़ दीजिए, 8 44 के जोड़िए तो कितना होगा? 52 होगा। कितना होगा? 52। अब दोनों में गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। अगर इतना बना देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम में होता है एक एक नंबर का मायने होता है। समझे कि नहीं? इसलिए 2 नंबर के ये नहीं सोचे कि नहीं बनता तो छोड़ दे से ना, वो 2 नंबर उठाना है चाहे जैसे हो। ठीक है, देखिए गुना कीजिए, इसमें गुना कर दीजिए। 11 में कितना हो जाएगा? 1 में 2 से गुना कीजिए 2, 5 में 1 से गुना कीजिए 5, फिर ऐसे करिए 1 में 2 से गुना कीजिए 2, 1 में 5 से गुना कीजिए 5 हो जाए। ये 2 है तो 2, 5 है 2, कितना हो जाए? 7, ये 5 है तो 5, यानी 572 आ गया। कितना आ गया हमारा आंसर? 572। आई होप यू अंडरस्टैंड।
समझ ही गए होंगे, आशा है मुझे, ठीक है। इसी तरह से फिर मिलते रहेंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार हम फिर से रिप्लाई करेंगे, लेकिन कमेंट में पहले बोल दीजिएगा, ठीक है। ओके, सी यू अगेन।